अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम ग्रुप थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे कि सबसे पहले ये बताएं कि ग्रुप होता क्या है। अगर हमें ग्रुप के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं तो हमें ग्रुप थ्योरी के बारे में पढ़ना इजी हो जाएगा। सबसे पहले इसके न्यूमेरिकल्स को आपको सॉल्व करने का मेथड पता होता कि हम इसके थ्योरम्स भी क्लियर कर सकें। व्हाट इज़ ग्रुप? There are 4 axioms. If a group satisfies these 4 axioms, which will I explain in next, we can call them G1, G2, G3, G4. ये 4 एक्सियम्स होते हैं G1, G2, G3, G4। आप इन्हें कोई भी नेम दे सकते हैं, A1, A2, A3, A4, anyone that you want to give। अच्छा, अगर हम देखें कि G1 है क्या, G1 होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। इसके अंदर देखा जाएगा जो भी ऑपरेशन आप दे रहे हैं, फॉर एक्सियम में 4 कंडीशंस होती हैं। अगर कोई भी सेट, फॉर एग्जांपल एक सेट गिवन है A, उसके एलिमेंट हैं 1 and -1। अगर हम देखें कि ये सेट A है जो 1 and -1 है, इसके अंदर सबसे पहले प्रॉपर्टी आ जाती है क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर ये सेट किसी भी ऑपरेशन के अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है तो हम G2 की तरफ जाएंगे। अगर यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती इस सेट की तो फिर ये ग्रुप नहीं होगा। जैसा कि ये सेट है, अगर हम इसको ले लें अंडर मल्टीप्लिकेशन, इसके अंदर अगर हम क्लोजर प्रॉपर्टी देखें तो हमारा क्या होगा कि किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा, फॉर एग्जांपल अगर हम इसके पहले किसी भी एलिमेंट को G1 कह दें और दूसरा एलिमेंट को G2 कह दें, दरमियान में कोई भी ऑपरेशन हो जाए, इस स्टार का मीन कोई भी, लेस, मल्टीप्लाई और एनीथिंग, जो भी ऑपरेशन आप कह लें, जो आंसर आएगा G3 वो बिलोंग्स किससे, तीनों किससे बिलोंग करने चाहिए, G से। या जो भी आपने सेट लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने सेट A लिखा हुआ है तो ये सेट A से बिलोंग करने चाहिए। G1 आप कोई ले लें, जैसे कि 1, G2 भी कोई भी ले लें, चाहे आप -1 ले लें चाहे 1 ले लें, जो आंसर आएगा -1 आंसर आ रहा है, G3 इसको कहेंगे। G3 भी किससे बिलोंग कर रहा है, ग्रुप A से जो हमने लिया हुआ, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। अब हम देखेंगे G2 हमारे पास होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मतलब जो भी आप एलिमेंट लेंगे, जैसे कि मैं ले लेती हूँ, कोई भी आपको बताते हैं जनरली, A मल्टीप्लाई बाई B मल्टीप्लाई बाई C, तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, A इंटू B ब्रैकेट C के इक्वल, यानी कि एसोसिएटिव अक्सर हो जाती है प्रूफ। थर्ड है आइडेंटिटी। G3 हमारे पास क्या होगा, आइडेंटिटी। अगर हम अंडर मल्टीप्लिकेशन बात कर रहे हैं तो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होगी, यानी कि इसमें से बिलोंग करना चाहिए 1, जो भी आपके पास सेट है, फॉर ऑल दैट बिलोंग्स टू 1। अगर आइडेंटिटी देखें तो 1 हमारे पास है। फॉर एग्जांपल अगर मैं -1 ले लूँ, उसको मैं आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर सेम वही आ रहा है। ठीक है, ये एग्जांपल हो गया हमारे पास, ये तो वेरी सिंपल। जो फोर्थ 1 है वो हमारे पास होता है इनवर्स। इनवर्स में क्या होगा, अगर ये अंडर मल्टीप्लिकेशन है, अंडर मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास इनवर्स वो होता है कि जो जिस चीज़ से हम इसको मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास 1 आ जाए। यानी कि अगर इधर देखा जाए तो -1 का कौन सा इनवर्स है ऐसा जिससे हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 1, यानी कि आइडेंटिटी आ जाए, तो वो इटसेल्फ -1 है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 1 1, ये हमारे पास आइडेंटिटी दोबारा आ गया ना। तो ये हमारा मतलब हुआ कि G4 इनवर्स भी होल्ड करता है। ये चारों जो एक्सियम्स है ये होल्ड कर रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि सेट A फॉर्म्स अ ग्रुप। क्लियर हो गया, द सेट A जो है हमारे वो क्या कर रहा है, ग्रुप को फॉर्म कर रहे हैं। ये चारों एक्सियम अगर आपको अच्छी तरह समझ आ जाए तो ग्रुप को के कॉन्सेप्ट को लेना बहुत ईजी हो जाएगा। अगर यही बेसिक इसकी समझ नहीं आए ग्रुप की तो फिर आगे हम चल नहीं सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर दीज 4 प्रॉपर्टीज। अब हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले एग्जांपल देखें। सबसे पहले एग्जांपल है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का सेट, जो हमारे पास होता है ओमेगा का स्क्वायर और 1।
हम चेक करें कि ये ग्रुप फॉर्म करता है या नहीं, तो हमें उसके लिए 4 एग्जाम्स देखने होंगे जो हमने ऊपर डिस्कस कर लिए। सबसे पहले G1 देखें, कोई भी दो एलिमेंट्स उठाएं, उनको अंडर, अगर आप इसको मल्टीप्लिकेशन चेक करें, अंडर एडिशन चेक करें, कोई भी ले लें। अगर हम अंडर मल्टीप्लिकेशन लेते हैं तो देखिए फिर क्या होता है। सबसे पहले आएगा G1, मैंने G1 लिया, इसके दो एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई किया, तो जो आंसर है 1 वो किससे बिलोंग कर रहा है, सेट ए से। इसको मैंने सेट ए का नाम दिया हुआ है। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है, यानी कि ये क्लोज्ड है अंडर दिस प्रॉपर्टी। देखेंगे हम G2 हमने देखा कि हमने तीनों एलिमेंट्स है, इसके अंदर 3 एलिमेंट्स है, तो हमने उसको आपस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चेक की है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी इसके अंदर होल्ड कर रही है। कैसे, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये मैंने ब्रैकेट इस तरफ लगा ली और उस तरफ दूसरी तरफ लगा ली, तो दोनों ने फॉर्म करके क्यूब बना दिया ओमेगा का, और वो आंसर आपस में सेम आ गया 1। तो इसका मतलब है जब आंसर सेम आ गया तो G2 भी इसके अंदर प्रूफ हो गया हमारे पास। जो सेकंड प्रॉपर्टी थी वो भी होल्ड कर गई। अब हम G3 देखेंगे, आइडेंटिटी। इसके अंदर देखिए आइडेंटिटी का एलिमेंट है 1, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है, वो होल्ड कर रही है। इसका मतलब ये भी हो गया। अब हम चेक करेंगे G4 जो कि है इनवर्स। अगर इसके अंदर इन्वर्स होल्ड कर रहा है तो फिर ये ग्रुप फॉर्म कर लेगा, क्योंकि G1 G2 G3 तो होल्ड कर रही हैं। अब लास्ट प्रॉपर्टी है G4। इसमें हमने चेक करना है कि हम किसी भी दो नंबर्स को जब आपस में मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर किसी भी नंबर का उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आना चाहिए, यानी कि एंड पे आंसर हमारा आइडेंटिटी आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम ओमेगा को किस से मल्टीप्लाई करें कि उसका आंसर 1 आएगा, यानी कि इधर हमने उसका इन्वर्स लिखना है। इसका इन्वर्स क्या आएगा ओमेगा का, ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स क्या आ जाएगा, ओमेगा। सेम एज इट इज़ 1 का इन्वर्स इटसेल्फ 1 है, यानी कि हम उसको जिससे भी मल्टीप्लाई करें आंसर 1 ही आ रहा है। तो तीनों में देखें इन्वर्स जब हमने इनका फाइंड कर लिया तो उसका आंसर आइडेंटिटी आ रहा है, मतलब ये प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है। इसके अंदर G1 G2 G3 G4 यानी कि फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी और इन्वर्स चारों होल्ड करे हैं। 4 एक्सियम्स इसके अंदर फुलफिल कर रहे हैं, तो ये ग्रुप फॉर्म करेगा। दूसरी एग्जांपल है फोर्थ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, उसका भी ये सेट हम लिख लेंगे। वैसे तो आप इसके भर में प्रीवियस पढ़ के आए हैं कि फोर्थ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी या 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या क्या होते हैं, लेकिन इसके अंदर हम आपको डिटेल से दोबारा बता दें कि ग्रुप कैसे फॉर्म किया जाता है। इन फोर्थ को 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा को हम कैसे फुलफिल करते हैं 4 प्रॉपर्टीज़ के थ्रू, ताकि वो ग्रुप फॉर्म कर लें। वैसे तो ये दोनों सेट जो मैंने आपको एग्जांपल 1 और एग्जांपल 2 के थ्रू बताए हैं, ये दोनों सेट ग्रुप फॉर्म करते हैं, इनका हमें जनरली पता होना चाहिए। लेकिन हम इस तरह इसको प्रूव करते हैं कि अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है तो ये ग्रुप फॉर्म करेगा। इसके अंदर देखिए फर्स्ट जो G1 है वो है क्लोज। हम किसी भी दो एलिमेंट को दरमियान से उठा लेंगे जनरली, और हम देखेंगे उनको मल्टीप्लाई करने से जो थर्ड आंसर आ रहा है, मैं भी अंडर मल्टीप्लिकेशन बता रही हूँ, ठीक है। जो एग्जांपल 1 थी वो भी अंडर मल्टीप्लिकेशन थी, ये अंडर मल्टीप्लिकेशन है। अंडर एडिशन आपको करने वो ज़्यादा ईजी है, ठीक है। तो G1 हम फाइंड करेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है नहीं। तो देखिए हमने -1 ये सेकेंड एलिमेंट और अयोटा को उठा के आपस में जब मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ रहा है माइनस अयोटा। ये सेट बी से बिलोंग कर रहा है माइनस अयोटा, तो ये होल्ड कर रही है। G2 देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करी है। 1 को मैंने पहले इस तरफ मल्टीप्लाई कर लिया और फिर ये यहाँ पे माइनस अयोटा को इस तरफ रख लिया ब्रैकेट को चेंज करके, तो बोथ साइड का आंसर 1 आ रहा है। अब देखिए G3 आइडेंटिटी है, इसके अंदर आइडेंटिटी अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड कर रही है, यानी कि इस एलिमेंट के अंदर 1 आ रहा है। तो ये देख लेंगे कि फॉर ऑल दैट 1 बिलोंग्स टू बी, यानी कि सेट बी से कर रहा है, तो G3 भी इसके अंदर होल्ड कर रही है। अब देखेंगे इन्वर्स G4, अगर ये तीनों हो गई है तो इन्वर्स भी आ जाएगा। वो आप देख लें किसी भी, तो हम इसका इन्वर्स देख रहे थे, यानी कि किसी भी नंबर को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि उसका आंसर आइडेंटिटी आ जाए। ये 4 इसके एलिमेंट्स है, अगर हम उसको देखें कि 1 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाए, तो वो 1 ही है। -1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आइडेंटिटी आंसर आ जाए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो वो -1 ही है। अयोटा को बताएं किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, माइनस अयोटा से। कैसे, अयोटा इंटू माइनस अयोटा क्या बना देंगे, माइनस अयोटा स्क्वायर, और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 इटसेल्फ। माइनस माइनस प्लस होकर हमारे पास 1 आंसर दे देगा, तो वो आइडेंटिटी बन गया। माइनस अयोटा को किससे मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाएगा, जहरी बात है। इसका इन्वर्स ये है और इसका इन्वर्स ऑपोजिट अयोटा हो जाएगा, माइनस अयोटा का आंसर आ गया आइडेंटिटी। तो इसके अंदर भी देखें कि ये वाला ग्रुप जो है फोर्थ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी,
फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, फोर्थ क्यूब रूट नहीं, क्यूब तो हम 3 को कहेंगे ना। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी हमारे पास ये चारों प्रॉपर्टीज होल्ड कर रहा है, और जो सेट ये 4 प्रॉपर्टीज होल्ड करेगा, ये 4 एक्सिम्स को फुलफिल करेगा, तो वो क्या कहलाएगा? ग्रुप। तो हम एंड पे स्टेटमेंट लिख देंगे, सेट ऑफ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी सेटिस्फाइड ऑल द प्रॉपर्टीज सो इट फॉर्म्स अ ग्रुप। अब हम चलते हैं ग्रुपॉइड की तरफ। ग्रुपॉइड क्या होता है कि अगर कोई भी सेट जिसको हम जी के नाम दे रहे हैं, कोई भी सेट जी किसी भी जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट है, स्टार मीन्स कोई भी ऑपरेशन आप ले लें, सेटिस्फाइड क्लोजर प्रॉपर्टी, अगर कोई सेट ओनली G1 को फुलफिल कर रहा है, G1 हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी है अंडर एनी ऑपरेशन, तो वो क्या कहेगा? ग्रुपॉइड कहलाएगा। यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेंगे कि एक जी सेट है जो जिसकी एलिमेंट है 0 एंड 2। अगर हम 0 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 0 आ रहा है जो कि जी से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, तो सेट जी क्या हुआ? ग्रुपॉइड हो गया।